हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का टीएस क्लासेस में। जीडीसी के जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ रही है टेस्ट सीरीज का। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि भाई टेस्ट सीरीज लगाएं कहाँ से। चाहे जीडीसी के कैंडिडेट, अगर आप आरआरबी, जेई, एलपी टेक्नीशियंस, इन सारे एग्जाम्स के अगर आपने फॉर्म भरा है बट आप सोच रहे हो कि कैसे अब इनका टेस्ट लगाया जाए, वो सारा सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। और देखो, क्योंकि जीडीसी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो एक इसके लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं, इसलिए किसी ने अभी तक जो इसकी ओपन टेस्ट सीरीज पर्टिकुलरली जेडीसी कैंडिडेट के लिए नहीं निकाला। बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो में सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज जो है एज ए टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस सारे हो जाएंगे। ठीक है। एलपी के लिए भी बताने वाला हूँ, टेक्नीशियंस के लिए बताने वाला हूँ, और आपका जितने भी सारे जो है आरआरबी जेई के कैंडिडेट जो आपका टेक्निकल जो उनका सीबीटी 2 का जो पेपर 150 क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना 2 घंटे में, उनका भी सारा चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैंने जो टेस्ट सीरीज जो रेफरेंस लिया हुआ है वो टेस्ट बुक का लिया हुआ है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई मेरे भाई, छोटा यूट्यूब चैनल है। ठीक है। इसके लिए हमें टेक्स्ट बुक से कोई एक बोलते हैं ना कि हाँ भाई चलो प्रमोशनल वीडियो चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए प्रॉपर मतलब आपके जैसे एक जेन्युइन कैंडिडेट होने के नाते जब मैं भी तैयारी कर रहा था या अभी भी करता हूँ, तो उसमें जो क्वेश्चंस किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम्स के डले हुए हैं उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज पे चलेंगे और कहाँ से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा आरआरबी जेई के कैंडिडेट जितने भी सारे हैं उनके लिए, फिर इसके बाद एलपी और टेक्नीशियन के लिए। ये सारा चीज़ आप कर सकते हो जब आप जॉब में रहो, जब आपको टाइम मिलता है, तो सारे क्वेश्चन को इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो और इसी तरीके से प्रैक्टिस करके जो है आपको अपनी जो है तैयारी को अच्छे से रखना है और सिलेक्शन लेना है। और आप अभी जिस पोस्ट से हो उस पोस्ट से आप आगे जाना चाहते हो तो उसके लिए यार मेहनत कुछ एक्स्ट्रा तो करनी पड़ेगी। ड्यूटी के बावजूद भी आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट इधर लगाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बुक वाले ऐप पर। तो आ गए हम लोग टेक्स्ट बुक के ऐप पे। और ये ऐप आपको पता ही होगा कि प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम एनरोल करने पड़ते हैं, तो हम लोग व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक करना है। अब आपकी जो भी ब्रांच हो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं आरआरबी जेई कैंडिडेट के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ जो आपकी ब्रांच है, एज ए अभी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अदरवाइज आपकी जो भी ब्रांच रहेगी, सिविल रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे जो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं कि भाई महाराष्ट्र ए जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कुछ फेमस जैसे कि आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्स के जो है ना टेस्ट सीरीज को यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनिंग स्टेज 1 2020, तो इसको आप यहाँ पे जो टेक्निकल इसमें क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, जैसे इसरो टेक्निकल, इसरो असिस्टेंट मैकेनिकल, इसको क्लिक कर सकते हो आप। तो इनको आप अपना फेवरेट जो टेस्ट सीरीज़ है ना उसमें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अब जैसे मैं अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से ऐड करके रखा हुआ है। तो ये सब आपको जो दिख रहा है, ए एंड जे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, एनआरएल जीटी मैकेनिकल हो गया, एसएसजे मैकेनिकल हो गया, गेट का हो गया, गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसको चाहो या ना चाहो कर भी सकते हो। आरआरबी जेई सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों का दिया हुआ, यूपीएससी का दिया हुआ। और अगर आप एलपी की तैयारी कर रहे हो तो एलपी का भी कर सकते हो, और एनटीपीसी मैकेनिकल डिप्लोमा ट्रेनिंग। अब इससे होना क्या है, सबसे पहले तो आप आपकी अगर मैकेनिकल ब्रांच है तो भाई इसमें सीवीटी 2 के जो आपके 4 सेट दिए होंगे देख सकते हो। सीवीटी 2 जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सारे सीवीटी 2 के मैकेनिकल के देखो 4 सेट दिए हुए हैं, तो इन चारों सेट को आपको पहले अटेम्प्ट कर लेना है। क्योंकि पता है कि सीवीटी 2 में जो एज ए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे मतलब एग्जाम पे बैठोगे तो 150 क्वेश्चंस आपको टोटल 2 घंटे में करने हैं। तो ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख लोगे कि हाँ भाई क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए, 4 सेट तो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद अब आपकी बात रही कि अब बाकी के क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस किया जाए। देखो अब क्या कर सकते हो कि ए जे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अब इस पर हम जो इसके जेई वाले में फ्री टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इसके देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से मतलब ऑफिशियल नहीं, मतलब इसमें हम लोग देखेंगे कि पार्ट वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी जेई का हो, चाहे आप एसएससी जेई का वगैरह का भी दे सकते हो, या स्टेट लेवल के में भी पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर भी दे सकते हो। इसमें आपको दिख रहा होगा कि फुल लेंथ के टेस्ट है 200 क्वेश्चन, तो ये वाले नहीं लगाने हैं। ठीक है, हमें तलाश किस वाले की रहेगी भैया कि जिसमें वो ऑफिशियल सब्जेक्ट टेस्ट। यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि ऑफिशियल सब्जेक्ट टेस्ट पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आप सपोज आपने थर्मोडायनेमिक्स की जो है ना अभी पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, आरआरबी जेई के इसमें। और यहाँ पे ये जो थर्मोडायनेमिक्स का आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 15 मार्क्स है, और टोटल जितने भी क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन रहे होंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अब इसको आप लगा सकते हो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो भाई आपके ये यहाँ पे जैसे ये अटेम्प्ट किया हुआ है, मैं इस पर मैंने जो क्वेश्चन जैसे ऐड किया हुआ था, ठीक है, तो अब
जैसे मेरे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको क्वेश्चंस ओपन करोगे, तो अब तो आपको ये समझ में आ गया कि इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को है सब्जेक्ट वाइज जो अपने आपका जो भी कंप्लीट हो रहा है उसको यहाँ से पर्टिकुलरली इस तरीके से आप मैकेनिक्स का लगा सकते हो, थ्योरी ऑफ मशीन्स आपका है नहीं तो उसको छोड़ देना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लगा सकते हो, एप्लीकेशंस के जितने भी सब्जेक्ट हो तो वो लगा सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो आपका है, मटेरियल साइंस हो गया, टर्बो मशीनरी हो गया। तो इस तरीके से मान लो अभी एक जगह मैंने आपको दिखाया, ये जो आपका AJ मैकेनिकल वाला जो आपका अपने एग्जाम सेलेक्ट किया था, इसी तरह NRL GT मैकेनिकल, अब इसको भी क्लिक करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले पेपर में जाओगे, यहाँ पे इस वाले मॉक टेस्ट में जाओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 21 सब्जेक्ट टेस्ट एमिट, इसको क्लिक करेंगे, तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इस तरह से सब्जेक्ट टेस्ट पे ओपन हो गया। अब सब्जेक्ट टेस्ट हमें टेक्निकल का लगाना है ना, प्रीवियस ईयर पे भी जाकर आप देख सकते हो, तो प्रीवियस ईयर के इसमें ज़्यादा नहीं 3 ही सेट दिया हुआ, अब हमको टेक्निकल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे सारे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, इन सब का टेस्ट सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले एग्जाम में, सॉरी आपका ड्यूटी में या आप घर पे जब रहते हो, तो जो भी आप पढ़ते हो ना उसका प्रैक्टिस सेट आप जो है इस तरीके से लगाया करो। अदरवाइज आप अगर खोजते रहोगे मेरे भाई कि मुझे पूरा फुल जो है मिल जाए, तो आपको मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा टेस्ट सीरीज एक जगह। उसका दौरे के बाद क्या है कि इस वीडियो के नीचे में आपको एक जो लिंक है ना, वो लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगा। वो कौन सी लिंक रहेगी, उस लिंक में आपको जो CBT 2 का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो आपका था 150 क्वेश्चंस का, उसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट होंगे, आप उस मॉक टेस्ट को भी दे सकते हो। तो ये एक सोल्यूशन आपके लिए हो सकता है RRB JEE के लिए। बाकी ALP के लिए मैंने बताया था कि कुछ नहीं, रेलवे वाले एग्जाम को इसमें सेलेक्ट करना, जैसे RRB ALP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख रहे हैं, साइको के क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चंस को यहाँ से इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा टोटल आपका GDC का फंडा कि कैसे टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाया जाए। बाकी अदरवाइज अगर आपको पता है कि नहीं कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज वालों ने जो है GDC कैंडिडेट के लिए अगर टेस्ट सीरीज ऐड किया है हुआ है, तो भाई उसको कमेंट करके बताना, ताकि दूसरों का इसमें भला हो जाए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, और लगे काम की चीज़ें तो दोस्तों के साथ इसको जरूर फॉरवर्ड करना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।